अवै लगन मुद मंगलकारी कवै लगन मुद मंगलकारी कहो तात जननी बलिहारी कहो तात जननी बलिहारी कवै लगन मुद मंगलकारी कवै लगन मुद मंगलकारी कवहि लगन मुद मंगलकारी कहो तात जननी बलिहारी कवै लगन मुद पिता दीन मोय कानन राजू जय सब भात मोर कवै कवै लगन मुद मंगलकारी कवै कवै लगन मुद मंगलकारी कहो तात जननी बलिहारी कहो तात जननी बलिहारी कवै लगन मुद कौशल्या ने मुदित प्रमुदित राम को देखकर पूछा, क्या निकला है मां के मुंह से? कबहि लगन मुद मंगलकारी। कभी राम को राम नहीं कहा कौशल्या ने। तात, भ्रात, वत्स, रघुनंदन, रघुवीर, नरश्रेष्ठ, शार्दू, पूरी रामायण पढ़ लेना। कौशल्या के मुख से राम शब्द नहीं निकला है। कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र का, ज्येष्ठ जनों का नामोच्चारण नहीं करना चाहिए। पिता का, गुरुजनों का, उनमें विशेषण, अलंकरण, आदर सूचक शब्द लगाकर। अरे तात, कब है वो लगन? गुरुदेव ने मुहूर्त कौन सा निकाला? वे बिना मुहूर्त के कुछ नहीं करते। वो कौन सा मुहूर्त है? अभी कुछ ही पल में तो पूर्वान्न, ये प्रातःकाल चली जाएगी। पूर्वान्न में प्राय गुरुदेव के मुहूर्त निकलते नहीं। मध्याह्न और अपराह्न में ही उनके सारे मुहूर्त निकलते हैं। प्राय जो विजय मुहूर्त है, अभिजित आदि, ये सब मध्याह्न से ही तो आरंभ होते हैं। तो क्या मध्याह्न का मुहूर्त निकला? अभिजित मुहूर्त कोई 11-12 बजे के आसपास का, या कोई विजय मुहूर्त है 12 से और 3 के बीच का, वो मुहूर्त ये निकला क्या? क्योंकि मैंने देखा कि वो तो तापस वेश में है। मां तक आते आते उन्होंने राजवस्त्र त्याग दिए, मुकुट त्याग दिया। उनके वक्षस्थल पर अनेक रत्न मालाएं उन्हें त्याग कर, रत्न जड़ित जूतियां उतार कर, रेशमी वस्त्र एक ओर रखकर, तापस वेश, काशाय किंचित ये केसरिया बाना पहनकर, अर्धवक्षस्थल ढका है, कट से नीचे पाद पर्यंत एकाकी एक ही वस्त्र लिपटा हुआ है। चकित है मां, कांधे पर धनुष है, पीछे तुड़ीर, उसमें ठसा ठस तीर,
उस तरकश में पूरा बंधा हुआ वो तुड़ीर तरकश, सारे के सारे बाण पूरे उनके भरे हुए हैं और कंधे पर धनुष है, पादुका पहने हुए हैं, खड़ा हूं, सामान्य काष्ठ पादुका, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है। अब एक भी आभूषण नहीं है उनके पास। तो मां को लगा कि हो सकता है कि राज्याभिषेक से पहले ब्रह्मचारी दीक्षा दी जाती हो, नैष्टिक दीक्षा दी जाती हो, प्राय जितने अनुष्ठान होते हैं उनमें मंत्र दीक्षाएं होती ही हैं। हो सकता है इन राजाओं के यहाँ, इनके कुल में अथवा रघुवंश में कोई ऐसी प्रथा रही हो, परंपरा रही हो कि पहले साधु बनाया जाता है फिर राजा बनाया जाएगा। कुछ ऐसा है क्या? मन ही मन विचार करती है कि मेरे पुत्र को यति बनाया गया, मेरे पुत्र को ब्रह्मचारी बनाया गया, मेरा पुत्र एक प्रकार से योगी और सन्यासी जैसे वेश में खड़ा है, एक आभूषण नहीं है शरीर पर, और ये तूणीर और ये तरकश और ये धनुष, ये क्या? रिक्त हस्त मेरा पुत्र? कभी लगन मुद मंगलकारी, कहो तात जननी बलिहारी। अरे तात, अरे भ्रात, कई बार से भैया कहते थे अपने पुत्र को, अरे भैया मुहूर्त कौन सा निकला और ये क्या बाना पहन रखा है, ये है क्या वेश आपका? क्योंकि वेश से ही व्यक्ति अपने परिवेश का बोध करा पाता है। व्यक्ति का वेश, ये ब्राह्मण वेश, ये साधकों का वेश आपका, ये उत्तरी है आपके कांधे पर, ये श्वेत वस्त्र, इसी से तो बोध होगा कोई शास्त्रज्ञ हैं, पठित स्वाध्यायशील हैं, कोई प्रवचनकार प्रवाचक अथवा कोई विद्वान मनीषी हैं, कोई दार्शनिक पंडित ज्ञानी हैं। वेश, भूषा, व्यंजन, भोज्य, भाषा, भजन, इसे संभाल कर रखना। आपकी जो भी भाषा है उसे संभाल कर रखिए। अत्यंत शिष्ट और सभ्य और अभिजात्य बनने के लिए अपनी भाषा मत त्याग दो, अपनी मूल भाषा को मत त्यागो। भाषा, अपना भोजन, अपना भेष वेश, और अपना देश। पूरे संसार में अपने वेश के कारण ही हम भारतीय पहचाने जाते हैं। मस्तक के तिलक के कारण, यज्ञोपवीत के कारण, रक्षा सूत्र के कारण, माताओं की मांग के सिंदूर, माथे की विधिया के कारण, अपने वेश से, भोज्य पदार्थों से, भोजन से, भाषा से ही तो पता लगता हम भारतीय हैं। एक अलग तरह का वेश देखा माता ने अपने पुत्र का और व्याकुल होकर पूछने लगी कि हाँ, वो राजा कब बनेंगे आप? जो मां को बड़ी व्याकुलता हो गई, ये मुनि वेश है, ये तो सामान्य वेश है, यति वेश है, ये तो कोई साधु का सा बाना बना रखा है। तो मां ने पूछा, राजा कब बनोगे आप?